ये बिल्कुल सही है। बीजेपी और एनडीए के एमपीस बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोशित है, क्योंकि कांग्रेस एमपीस ने जो टेबल में चढ़ने के बाद जो हरकतें की हैं और कांग्रेस के जो महिला सांसदों ने इस तक ट्रेजरी बेंच में आकर के, जहां हम लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री का सीट को भी पार करके यहां दूसरे रो तक चले गए। तो बीजेपी के जो महिला एमपीस थे वो बहुत गुस्से में आगे आ रहे थे। सबका अपने अपने जगह में मना कर दिया। हम लोगों ने सारा महिला सांसदों को कहा कि ये कांग्रेस का बिहेवियर ठीक नहीं है, मगर हम लोग संयम से काम करना चाहिए, फिजिकल नहीं करना है। आप कल्पना कीजिए, अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। हमारे तो संख्या भी बहुत ज्यादा है। अगर वो कांग्रेस के 5-6 महिला सांसद जो प्रधानमंत्री का कुर्सी पार करके पीछे चले गए हमारे ओर, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए हमारे बीजेपी सांसदों ने डिमांड किया था, खास करके महिला सांसदों ने, कि इनको हम रोकेंगे फिजिकली। लेकिन हम लोगों ने कहा कि ये संसद के गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और फिजिकल नहीं होना है। हम लोग तो संसदीय परंपरा को बहुत मानते हैं और हम लोग सोचते हैं कि सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। कांग्रेस को सदन का जो नियम नीति, संसद का गरिमा से कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस के जो एक्स अकाउंट है, सोशल मीडिया अकाउंट है, वहां से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री को डरा दिया। ये कोई बात होता है क्या कि ये कांग्रेस महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री जी को डराने का बात करना, ये कितना शर्मनाक बात है। ये फिजिकली हमारा सांसद आगे उतरते तो क्या होते हैं। कांग्रेस सुधरने वाला नहीं है और ये ठीक नहीं है कि हर दिन वो राहुल गांधी को लेकर के इशू बढ़ाते रहते हैं। अभी लोकसभा स्पीकर को कंप्लेंट दिया है महिला सांसदों ने। अब स्पीकर साहब क्या कार्रवाई करते हैं हम देखते हैं। सर, एक चीज और भी है कि पहली बार नहीं है, कई बार देखा गया है कि सांसदों को टोक करते हैं कि आप आगे आइए, सदन के जहां बेंच बैठती है वहां आकर के आप हल्ला मचाइए, और इस तरीके का जिस तरीके का उन्होंने किया है, इससे क्या कहना है? ये बिल्कुल सही है। राहुल गांधी जी और उनके कांग्रेस की टीम ने जानबूझ करके महिला सांसदों को आगे भेजा और बैनर लेके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाने का प्लान बनाया और हम लोगों ने संयम से अपने सांसदों को रोका। हम लोग अपने सांसदों को रोकते हैं ताकि वहां लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, हाथापाई ना हो जाए, और वहां कांग्रेस के लीडर अपने एमपीज को लड़ाई के लिए आगे भेजते हैं। अब फर्क सोचिए, हमारा नेताओं के सोच और कांग्रेस के नेताओं के सोच में कितना अंतर है। हम लोग झगड़ा रोकने के लिए अपने सांसदों को मना करते हैं कि आप नीचे मत जाओ और उनके एमपी का साथ हाथापाई नहीं करना है, और वो लोग भेज रहे हैं। तो आप तस्वीर जो देखे हैं, पूरा देश ने देखा है कि कांग्रेस के एमपी कैसे आगे बढ़े और प्रधानमंत्री के जो बैठने वाला कुर्सी है वो पार करके दूसरे नंबर तक चले गए। तो उसको कांग्रेस क्या कहेंगे। पूरे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना पड़ेगा। ये सदन कैसे चलेगा। तो क्या हम भी अपने सांसदों को फ्री बॉक्सिंग खेलने के लिए आगे भेजो क्या। संसद ऐसे चलेगा क्या। तो कांग्रेस पार्टी को कुछ हिसाब किताब, नियम नीति कुछ समझ में है कि नहीं है। मैं ताज्जुब लगता हूं कि कैसे पार्टी बन गया है। कांग्रेस पार्टी जैसा इतना नीच स्तर में जाएंगे मैंने कल्पना नहीं किया था कभी भी। सर, अपोजिशन के एमपी जो जिन्हें उन्होंने लिखा है तो उसको बोला गया कि सीएम की वजह से। वही तो मैंने कह रहा हूं, यही तो मैं बता रहा हूं। मैं अंग्रेजी में बताना चाहता हूं इसको। The BJP MPs, especially the women MPs, have lodged a strong complaint to the Lok Sabha Speaker against the behavior of the Congress MPs. The Congress MPs with design crossed over to the treasury side
they crossed the bench where Honorable Prime Minister sits, and they went beyond towards the treasury side, and they almost laid the siege of the entire area. And we had to control our BJP NDA MPs, especially BJP women MPs. We are very agitated at this behavior of the Congress MPs, but we stopped our MPs from physical confrontation. And then these MPs went to Speaker's chamber. All the Congress MPs went to Speaker's chamber and threatened the Honorable Speaker. So the BJP women MPs have lodged a complaint. Let us see how Honorable Speaker takes action and the steps he takes forward.